सिमरन अपने सारे दोस्तों के साथ एक टूर पे निकलती है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी सिमरन से चालू होती है। तो मैं आपको स्टार्टिंग में उसका नाम मेंशन कर देती हूँ और उसके बाद ही उसके सारे फ्रेंड्स जो थे वो सभी उसके साथ जाना पसंद करते हैं। वो फैमिली टूर पे हमेशा जाती थी। जो सिमरन थी वो काफ़ी रिच फैमिली से थी, तो उसके जो दोस्त थे वो भी सभी अच्छी फैमिली से थे। तो उन लोगों को नई नई चीज़ों पे खोज करना, नई नई चीज़ों को जानना काफ़ी पसंद था। तो सिमरन भी उनके साथ ही इस बार जाना पसंद कर रही थी। उसने सोच रखा था कि इस बार मैं फैमिली टूर पे नहीं जाऊंगी। वो जो थी उसकी जो दोस्त दोनों थे उनके साथ ही जाना चाहती थी। तो सिमरन जो थी वो अपने दोस्त के साथ निकलने के लिए घर से परमिशन लेती है। वो घर वाले परमिशन दे देते हैं और वो लोग निकल जाते हैं एक टूर पे। तो गुजरात की रहने वाली सिमरन थी और उसने जो टूर बनाया था वो बनाया था उत्तराखंड का। मीन्स के काफ़ी ज़्यादा लंबे डिस्टेंस पे उसने ये टूर बनाया था और वो निकल भी जाती है वहाँ पर। उसके आसपास के जो सारे जो चीज़ें थी उसे कवर करना थी। उसे कुछ कुछ चीज़ें जो ऐसी थी रहस्यमय थी उसे जानकारी निकालना थी। और उसके जो दोस्त थे सारे वो भी इसी चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे। तो उनकी जो छुट्टियाँ बीतती थी वो इसी चीज़ों में बीतती थी। तो वहाँ से वो निकल गई थी। अब वो लोग कार से निकले थे। तो उन लोगों ने रास्ते में कई जगह पे अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करा, पर वहाँ तक पहुँचने पर उन्होंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया। उन्हें जब उनकी रात में एक कार हाईवे से निकल रही थी तब वहाँ पर उन्हें एक लेडी दिखी। उसने उन्हें हाथ दिखाया, पर उनका जो कार थी वो काफ़ी स्पीड में थी। तो जो कार थी वो ज़्यादा आगे जाके रुकी। उन्होंने कहा कि अगर मैंने यहाँ पर कार रोक ली। वो काफ़ी अजीब सी लेडी थी। उनकी हेल्प करने के लिए ये लोग काफ़ी हेल्पिंग थे, तो ये रुकना चाहते थे पर वो रुक नहीं पाए क्योंकि उनकी कार की जो स्पीड थी उस समय अगर वहाँ रोकते तो शायद कार का एक्सीडेंट हो जाता। तो उन्होंने आगे जाके कार को रोका। फिर उन्होंने पलट के देखा तो वो लेडी गायब थी। तो सब उन लोगों को एकदम समझ नहीं आया कि इतनी सी देर में वो लेडी गई तो गई कहाँ, क्योंकि दोनों तरफ हाईवे थे, बाउंड्री बनी हुई थी और वो बीच के उसमें चल रहे थे। तो वहाँ से तो वो जाना पॉसिबल नहीं है, पर वो किस तरीके से बाहर निकली होगी एकदम। तो वो घबरा गए एकदम। फिर उन्होंने वापस कार चालू करी। चालू करने के 10 या 15 मिनट बाद फिर से एक हाईवे आया और हाईवे पे वही जगह पर वो वापस उन्हें दिखी। अब तो इन्हें समझ में आ गया था कि कोई नॉर्मल लेडी नहीं है। तो रात की करीबन बजी थी 1:30 से 2। तो इन लोगों ने सोचा कि ये काफ़ी डरावनी जगह है, यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। उन्होंने गाड़ी को नहीं रोका और फिर से वही स्पीड में भगाते रहे। अब उन्हें सीधे जाते जाते एक जानवर सड़क पर मिला। सड़क पे मिला तो उन लोगों ने सोचा कि मीन्स के उन्हें गाड़ी रोकना ही पड़े। इस तरीके से वो पड़ा हुआ था, पर उस समय उसके जो दोस्त था उसे ये सही नहीं लगा कि वो मरा हुआ पड़ा है। अगर हम हटाएंगे भी तो हमारे साथ कुछ भी हानि हो सकती है या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसने जैसे तैसे करके उसको गाड़ी के ऊपर से ही निकाल कर वापस अपनी स्पीड बढ़ा ली। वो स्पीड बढ़ाते ही उसने जब पीछे मुड़ के देखा उस लड़के ने कि गाड़ी निकाल तो ली है पर वो जानवर कुछ आया तो नहीं है। तो जब उसने गाड़ी आगे बढ़ाई तो उस लेडी को उसने पीछे फिर से देखा। तो वो समझ गया था कि इस जो हाईवे पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। तो जो उसका दोस्त था, अधिक नाम था उसका, वो सिमरन और अधिक की काफ़ी अच्छी और गहरी दोस्ती थी। तो सिमरन उसके साथ ही आगे बैठी थी, बाकी सारी जो फ्रेंड्स थी और दोस्त थे वो पीछे थे। अब सिमरन और अधिक को थोड़ा सा अजीब सा लगा, तो उसने सोचा कि यहाँ पर सही में कुछ गलत है, हम आगे बढ़ा लेते हैं गाड़ी को। तो इतना इंसिडेंट होने के बाद वो गाड़ी को आगे बढ़ा लेते हैं।
अभी भी इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया था और उन्हें रोका जा रहा था जहाँ पर वो जा रहे थे, पर वो समझ नहीं पा रहे थे। तो उसने वापस अपनी गाड़ी तेज कर ली और अपनी मंजिल तक, जहाँ पर उन्हें जाना था, वहाँ पर पहुँच गए। तो उत्तराखंड में वो अलग अलग जगहों पर अपना सर्च करने लगे कि कहाँ पर कैसा क्या होता है, कहीं पर जाना है कहाँ पर। ये सब करते करते उन्हें एक बंगला मिला। वहाँ पर बाहर, गेट के बाहर ही एंट्री पे लगा हुआ था कि यहाँ जाना सख्त मना है। पर ये चीज़ तो वो लोग खोजने ही आए थे, तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। वहाँ पर हमेशा एक चौकीदार रहता था जो अंदर जाने के लिए मना करता था, पर वो लोग बिल्कुल नहीं माने और उन लोगों ने वहाँ पर एंट्री कर ली। उस समय भी चौकीदार वहाँ था। चौकीदार ने उन्हें स्ट्रिक्टली मना कर दिया था, पर उसका जो दोस्त था अधिक, उसके पापा जो थे वो गवर्नमेंट में थे, तो उसने कुछ चीज़ें ऐसी बताई जिससे उसने जाने दिया। उसने कहा कि यहाँ बिल्कुल भी सख्त मना है, यहाँ पर कोई नहीं जाता है, तो आप प्लीज़ ना जाइए। तो उसने कहा मेरे पास परमिशन है, मुझे इस सब चीज़ों की जानकारी लेनी है और मैं अंदर जाऊँगा। तो उसने, जो बाहर बैठा हुआ चौकीदार था, उसने ये भी कहा कि केवल एक ही सदस्य अंदर जा सकता है, तो आप ही जाइए प्लीज़। इन लेडियों को, जो गर्ल्स थी, उन्हें खतरे में ना डालें। तो ये काफ़ी डरावनी और काफ़ी भयंकर जगह है। यहाँ पर पूरी रात, पूरा दिन और पूरा समय यहाँ पर आप कुछ भी, एक पल भी आप यहाँ पर बिता नहीं सकते हैं। तो वो काफ़ी घबराते हुए बोल रहा था, उसे समझ भी नहीं आ रही थी कि वो बोल क्या रहा है, पर उसने रोकने की पूरी कोशिश करी, पर वो लोग नहीं रुके। अब चौकीदार अपनी सीमा पे, जहाँ पे उसकी कुर्सी थी, वहाँ पर जाकर बैठ गया और वो बाहर की साइड में ही बैठता था, गेट के अंदर नहीं बैठता था, तो वो बाहर बैठ गया। अब ये लोग सब अंदर चले गए। इन्होंने एक दूसरे से एक्साइटेड होकर बात करने लगे और कहने लगे कि ठीक है, हमें ऐसा कुछ जानकारी तो मिल नहीं रही है। पूरा घर घूम लिया इन्होंने और नॉर्मल सब चीज़ें थी, वहाँ पर ऐसा कुछ लगा ही नहीं उन्हें, और सब चीज़ में वो लोग घूम लिए। सब जानकारी निकालने के बाद उसका जो एक दोस्त था अधिक, उसने कहा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो हमें लोगों ने बताया गया था। लोगों द्वारा जानकारी मिली थी कि इस घर में 1 मिनट भी इंसान नहीं रह सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा से ज़्यादा इधर कोई रुका भी नहीं है अभी तक। तो हम इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये चीज़ें सब गलत है या फिर सही भी है, तो हमारे सामने तो ऐसा कुछ आया ही नहीं है। तो वो घबराता हुआ वहीं पर सब जने बैठ जाते हैं। अब वो सोचता है कि हम इसे करीबन 1 दिन तो हम इस घर में निकालें, जिससे हमें सब चीज़ें जानकारी प्राप्त हो। तो वो जो दोस्त थे वो भी सब मान जाते हैं, पर सिमरन नहीं मानती है। सिमरन कहती है कि जब हमें इस चीज़ की, सब चीज़ की जानकारी है, तो हम इसमें नहीं रहेंगे, क्योंकि किसी के साथ भी कुछ भी गलत हो सकता है। तो वो नहीं मानती है, पर वो जो अधिक था वो कहता है ठीक है, हम रात होने से पहले ही इस घर से निकल जाएंगे, पर करीबन 3 से 4 घंटे जो है वो तो हम इधर बिता ही सकते हैं। तो वो सिमरन मान जाती है और कहती है कि केवल 7 बजे तक, शाम के 7 बजे हम इस घर से निकल जाएंगे। अब ये सब होने के बाद जो सिमरन थी, उसे भूख लगना स्टार्ट हो जाती है, पर वो कंट्रोल करती, क्योंकि उसे पता था अगर मैंने अधिक को बताया तो किचन में से या फिर यहाँ पर भी जो भी चीज़ रखी होगी, वो उस चीज़ के लिए कुछ ना कुछ जानकारी निकालेगा, या फिर वो बाहर से भी कुछ चीज़ मंगा सकता है, कुछ भी करके उसे बोलेगा। तो उसने बताया ही नहीं सिमरन ने, और वो बैठी रही। अब थोड़ी देर बाद ही उसकी एक फ्रेंड थी, उसके बैग में कुछ खाने का रखा हुआ था, तो उसने सिमरन को मन से ही कहा कि चलो सिमरन, हम कुछ खा लेते हैं, काफ़ी समय से हम भूखे हैं। तो उसने जो उसके बर्गर वगैरह रखे थे, सैंडविच वगैरह, तो उन लोगों ने, सभी ने वहाँ पर वो चीज़ें निकाली और खा ली। अब खाने के बाद जब वो लोग थोड़ा सा आराम करने लगे और अधिक ने कहा कि तुम लोग सब आराम कर लो, मैं एक बार पूरा घर देख लेता हूँ। तो जैसे ही वो घर देखने के लिए जाता है, तो वहाँ पर उसे एक अजीब सी चीज़ नज़र आती है,
जिससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो काफ़ी डरावनी सी ऊपर छत पर चिपकी हुई एक चुड़ैल थी। तो इतनी डरावनी सी चुड़ैल जिसे देखकर अधिक का होश ही उड़ जाते हैं, और वो सीधा इनकी खाने की तरफ देख रही थी जब ये सब खा रहे थे। और अधिक ने इन सब चीज़ों में नहीं लिया था कि मुझे नहीं खाना है, और वो सब चीज़ों को देख रही थी और छत पे चिपकी हुई। वो जब चढ़ाव चढ़ रहा था तो उसकी नज़र एकदम छत पे जाती है और वहाँ पर वो रहती है। अब वो काफ़ी घबरा गया था, और घबराने के बाद उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा कि अगर मैंने चिल्लाना चालू करा तो ये कुछ भी नुकसान कर सकती है। तो वो चुपचाप से अब नीचे की तरफ आ गया। अब नीचे की तरफ आने के बाद उसने इन सबको खाते हुए जिसने वो चीज़ें खाई थी उन्हें एक बार कह दिया कि चलो अब हम इससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं रुक सकते। तो जो सब चीज़ें खा रहे थे सिमरन और सिमरन के सारे दोस्त, उन सब ने मना कर दिया कि हम तो अब यहाँ से नहीं जाएंगे, अब कल ही चलेंगे, क्योंकि हमें आ रही है नींद, हम सो जाएंगे यहाँ पर। अब जो अधिक था वो फंस गया था कि इतने सारे दोस्तों को मैं एक साथ बाहर भी निकाल नहीं सकता और अकेले छोड़कर भी नहीं जा सकता। तो अब वो घबराया हुआ उसने साक्षात ऊपर देख लिया कि ऊपर चुड़ैल बैठी है। उसकी तो हक्की बक्की ही गुल हो गई थी। अब वो थोड़ा सा घबराया हुआ था, और घबराए हुए में ही वो एकदम सोफे पे जो गंदा सा हो रहा था, जिस पर धूल मिट्टी लगी थी, वहीं पर जाकर बैठ गया। अब बैठने के बाद ना तो उसके पास कुछ खाने को था, खाने को जो बचा हुआ था वो भी उसने नहीं खाया, क्योंकि इनके दोस्तों के साथ जो हुआ था वो नहीं चाहता था वो भी इसका शिकार बने। अब वो सब चीज़ों को जानकारी लेना चाहता था, पर उसकी जो जेब थी उसमें कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई थी जिससे वो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। तो वो उस चीज़ के लिए वो खुद को तो सेफ कर लेता है, बाकी उसके दोस्त दोनों उस चीज़ से सेफ नहीं हो पाते हैं। पर वो एक कोने में जाकर बैठ जाता है और उसे काफ़ी भूख लगने लगती है। तो अब जो उसका सिमरन थी उसे कुछ समय बाद थोड़ा सा होश आने लगता है। तो होश आने लगता है तो वो कोशिश करता है कि मैं ये सब चीज़ें सिमरन को बता दूँ, पर सिमरन जो थी वो उस समय अकेली नहीं थी, वो सब दोस्त थे, और ऊपर उसे एक डरावनी सी चीज़ नज़र आ रही थी, पर उसकी नज़र उस पे नहीं पड़ रही थी, क्योंकि अगर वो देख लेता तो शायद वो नुकसान कर सकती थी। तो अब वो घबराया हुआ था, और घबराए हुए में ही वो कह देता है कि सिमरन अगर तुम ठीक हो तो यहाँ से चले जाओ, मैं सभी दोस्तों को लेकर आता हूँ। तो वो नहीं जाती है और वहीं पर रहती है। वो कहती है कि मैं पूरा घर देख कर आऊँगी एक बार। वो काफ़ी रोकने की कोशिश करता है, हाथ जोड़ता है कि नहीं तुम यहीं बैठोगी, चिल्ला कर भी बोलता है, पर वो बिल्कुल नहीं मानती है। वो काफ़ी रिच फैमिली से थी, तो इस सब चीज़ों के लिए वो एकदम घबरा जाती है और कहती है कि तुमने मुझे चिल्ला कर क्यों बोला। अब ऐसी चीज़ों में वो फटाफट से तोड़कर गुस्से में चली जाती है कि अब तो मैं पूरा घर देख कर ही आऊँगी। तो वो दौड़ लगाने लगती है और लगाते हुए पूरा घर देखने के लिए चली जाती है। अब उसके साथ भी एक काफ़ी ख़तरनाक और काफ़ी डरावना सा इंसिडेंट होता है। जैसे ही वो चढ़ाव पे चढ़ती है, उसके दोनों पैरों को किसी के हाथ द्वारा पकड़ लिया जाता है, और वो हाथ जो थे वो काफ़ी डरावने से और एकदम भयानक से थे। अब जो सिमरन थी वो अपने पैरों को काफ़ी बचाने की कोशिश करती है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है, और वो अपने पैरों को नहीं बचा पाती है। वो एकदम से पैर को खींच देते हैं, तो सिमरन जो थी वो सीधी सीढ़ी से नीचे आ जाती है, और वो जो डरावनी सी चीज़ थी उससे सिमरन जो थी वो काफ़ी घबरा गई थी, और चिल्ला चिल्ला के बताने लगी थी अधिक को कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, प्लीज़ यहाँ से मुझे ले जाओ। अब जो अधिक था वो पूरी तरीके से फंस गया था, तो उसी समय उसे भी एकदम डरावना सा कुछ और नज़र आता है। उसके सोफ़े के पीछे से कोई गर्दन उसकी दबाता है, जिससे उसकी जो सांस थी वो काफ़ी घबराई हुई सी लेने लगता है, एकदम रुक रुक कर वो सांसें लेने लगता है। अब ये सब चीज़ें उसके साथ घटने लगी थी। सिमरन के साथ भी एक हादसा हो चुका था, तो वो सोचते हैं कि यहाँ से हम चले ही जाते हैं, क्योंकि इतनी डरावनी सी चीज़ें उनके साथ हकीकत में हो रही थी जो उन्हें सोचा भी नहीं था, पर वहाँ से निकल ही नहीं पा रहे थे। फिर उन्हें एकदम से वही लेडी दिखती है
जो उन्हें हाईवे पे दिखी थी। जो तो तब तो वो एकदम ज़्यादा घबरा जाते हैं और सिमरन तो बोल भी नहीं पाती है और बेहोश हो जाती है। और अधिक जो था उसे उठाने के लिए उठता है एकदम से, पानी भी नहीं था उनके पास एकदम से। और अब उसे समझ ही नहीं आता है कि मैं सिमरन को भी कैसे उठाऊं। ये लोग सब ऐसे नींद में पड़े हैं, ये बेहोश पड़ी है और वो लेडीज़ कंटिन्यूसली इन लोगों को देख रही है। और फिर वो लेडी अधिक के पास आती है और अधिक से कहती है कि मैंने तुम्हें हाईवे पर भी रोकने की कोशिश करी थी, पर तुम लोग कोई भी नहीं रुके और तुम लोग इस घर में आने वाले थे। मुझे इस चीज़ का अनुभव था, महसूस हो रहा था और मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश करी, पर तुम लोगों ने 3 बार मेरी गाड़ी को रोका नहीं, तुम्हारी अपनी गाड़ी को रोका नहीं और मैं सामने दिख रही थी तब भी तुम लोग रुके नहीं। तो उसने कहा कि हम कैसे रुक जाते, तुम एक आत्मा हो और ये चीज़ें हमें महसूस हो गई थी। पर उसने कहा कि मैंने तुम्हें कभी गलत चीज़ें करने के लिए या फिर गलत तुम्हारे साथ हो ऐसा मैंने नहीं सोचा था। मैं एक सच्ची आत्मा हूँ, मेरे साथ भी इस घर में कुछ गलत हुआ था। उसके बाद ही मैं उसी रूट पर खड़ी होकर जब भी कोई उस बंगले की तरफ जाने की कोशिश करता है तो मैं वहीं पर रोकने की कोशिश करती हूँ, पर कोई भी मेरी बातों पर यकीन नहीं करता है और यहाँ पर आकर मारा जाता है। तो मैं यहाँ पर तुम लोगों के साथ इसीलिए ही क्योंकि ये लड़की जो है वो काफ़ी सच्ची और काफ़ी पवित्र है और इसके कारण मुझे यहाँ तक भी आना पड़ा। मैं इसकी जान बचाना चाहती थी। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ जो हुआ है वो इस लड़की के साथ भी हो। तो वो इन सबको वहाँ से निकाल लेती है। वो जो आत्मा रहती है वो काफ़ी पवित्र रहती है और वो आत्मा इन्हें बाहर निकाल लेती है। अब बाहर निकालने के बाद भी पूरी तरीके से सब चीज़ें ख़त्म नहीं हुई थी और वो चली जाती है वहाँ से, आत्मा जो रहती है चली जाती है। पर अब सिमरन अपने घर पहुंच जाती है, सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। पर सिमरन को हमेशा वो चीज़ें सब महसूस होने लगती है और वो जानकारी लेने के लिए वापस उतावली होती है कि मुझे उस बंगले में ज़रूर जाना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ था जो अभी तक समझ में नहीं आया है कि मुझे वहाँ पर बार बार उसे सपने आते हैं उस बंगले के, कि उसे बुलाया जाता है वहाँ पर, हर चीज़ के लिए उसे बुलाया जाता है। इतने सालों बीत गए थे, करीबन 120 साल पुराना वो बंगला था, फिर भी वहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था, ना उसकी एक ईंट भी निकाली नहीं गई थी और ना किसी ने जानकारी ली थी। उसके बाद भी उसे उस चीज़ का सपना आता है कि उसे वहाँ जाना चाहिए और सभी चीज़ों को जानकारी लेनी चाहिए। अब सिमरन जो थी वो काफ़ी अच्छी और पवित्र थी, तो वो अधिक से कहती है कि मुझे बार बार वही सपना आ रहा है और मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ। तो अधिक जो रहता है वो उसे जाने से बिल्कुल साफ साफ मना कर देता है। फिर भी वो अपनी जो भगवान की, ईश्वर की जिसे मानती है, उनकी तस्वीर लेके वहाँ पर पहुँच जाती है और फिर उससे चौकीदार वहीं पर मना करता है, पर वो नहीं मानती है। अब जो जानकारी थी उसे वहाँ पर महसूस होती है वो उसी आत्मा द्वारा होती है। वो आत्मा जो रहती है, जो हाईवे पे थी, वो आत्मा उसके साथ ही उस बंगले में जाती है और वही आत्मा उसे बार बार दिख रही थी और उसने कहा था कि तुम मेरे साथ अकेले उस बंगले में चलोगी और शायद तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो। तो वो उस बंगले में जाती है, उसके साथ ही जाती है और अकेले ही जाती है क्योंकि वो उसके घर में भी काफ़ी डरावनी सी आवाज़ें सुनती थी, महसूस करती थी, काफ़ी सहमी सहमी सी रहती थी। तो उसने कहा कि ये सब चीज़ों को मैं ख़त्म करना चाहती हूँ, इसलिए आखिरी बार वो सपने में ही उस आत्मा से कह देती है कि मैं आपके साथ उस बंगले में चलूँगी। तो दूसरे ही दिन वो अपने आप तैयार हो जाती है और उसके घर के लोगों को बिना बताए कार उठाकर वहाँ चली जाती है।
अब घर के लोग भी काफ़ी परेशान हो रहे थे उसे ढूंढने के लिए, पर वो किसी को भी बताकर नहीं जाती है। केवल अधिक को पता रहता है कि उस चीज़ की उसने जानकारी ली थी और परमिशन ली थी, मुझसे कहा भी था, पर मैंने मना कर दिया। तो और मैंने भी इसे साफ साफ मना कर दिया था कि तुम भी नहीं जाओगी, तो वो भी नहीं जाती, ऐसा वो कह देती है। उसके बाद भी वो बिना बोले निकल जाती है और निकलने के बाद वो आत्मा के साथ उस घर में पहुंचती है। अब वो जो आत्मा थी उसने एक भयंकर खतरनाक कहानी उसके साथ शेयर की। उसने कहा कि मैं एक गुजरात की रहने वाली थी, मेरी फैमिली भी काफ़ी रिच थी और हम इस बंगले में काफ़ी अच्छे से रहते थे। करीबन 120 साल पहले मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने इस घर को काफ़ी सुंदर तरीके से बनाया था और हम तीनों यहाँ पर रहते थे। भाई विदेश में पढ़ता था और मम्मी पापा और मैं यहाँ रहते थे। मेरे चाचा चाची जो थोड़े मिडिल क्लास थे वो भी हमारे साथ यहीं पर आ गए थे। पापा ने कहा कि आप लोग भी हमारे साथ ही इतने बड़े बंगले में रहिए। अब चाचा चाची के 2 लड़के थे और उनका जो लालच था वो काफ़ी बढ़ गया था, क्योंकि भैया तो विदेश में थे और वो चाहते थे कि इसको भी मैं रास्ते से हटा दूंगा ताकि मेरे जो बच्चे हैं दोनों वो इस बंगले में आराम से रहेंगे। तो उनकी जो गंदी नज़र थी वो चीज़ों के लिए उन्होंने उस कारण उसके जो माँ बाप थे उन्हें जहर दे दिया था और साथ ही जो मेरे साथ भी उन्होंने यही करने की कोशिश करी थी, पर मैं कहीं पर उनकी अपनी जान बचाकर आने लगी। अब मुझे भी मार दिया गया था हाईवे पे और जो मेरी लाश थी वो यहीं पर गड़ा दी गई थी। मेरे जो पेरेंट्स थे उनकी भी लाश को यहीं पर गड़ा दिया गया था और जो मेरा भाई था उसे अभी तक भी नहीं पता था कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया है। तो वो उन्हें ढूंढने के लिए वो काफ़ी बेचैन रहता था और हमारी जो तीनों की आत्माएं थी वो यहीं पर भटकती रहती थी। पर हम तीनों ने कभी भी उनका गलत नहीं सोचा, इसलिए हमने आत्मा बनकर भी उन्हें कभी परेशान नहीं करा था। पर उन्होंने हमारी बॉडी को जलाया भी नहीं था जिससे हमारी आत्मा को मुक्ति मिल पाए और वहीं पर वो लोग रहने लगे थे अच्छे से। बच्चों की शादी हो गई थी उनके लड़कों की। जो मेरा भाई था वो विदेश में ही शिफ्ट हो गया था क्योंकि उसने काफ़ी खोजने की कोशिश करी, पर मेरे मम्मी पापा का और मेरा कुछ पता नहीं चल पाया। उसने पुलिस द्वारा भी करा, पर इनके पास सब पैसा आ गया था तो पुलिस ने भी इतनी जानकारी नहीं ली थी। सारी प्रॉपर्टी इन लोगों ने मेरे पापा से अपने नाम करा ली थी और फिर उसके बाद करीबन 15 से 20 साल हो गए जब बच्चों की शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए। फिर उसके बाद उनके घर में काफ़ी डरावना सा हादसा हुआ। जो गैस थी वो लीकेज हो गई थी पूरे घर में और पूरा घर जो था उनका ब्लास्ट हो गया अंदर से। अब ये सब चीज़ें ब्लास्ट होने के बाद वो सभी जने यहाँ पर जल गए थे और जलने के बाद सभी यहाँ पर मर गए थे। तो इस तरीके से ये पूरी डरावनी सी हवेली बन गई जो पापा ने काफ़ी अच्छे से बनाई हुई थी। पर इसमें उन लोगों की बॉडी को तो जला दिया गया था, उसके बाद भी उनकी जो गंदी नज़र वाली आत्माएं थी जिसने लोगों को परेशान करा वो वही है जो आज इधर भटक रही है। पर आज भी हमारी जो तीनों की बॉडियां हैं वो यहीं पर है जिससे हमें मुक्ति नहीं मिल पा रही है। पर तुम एक सच्ची हो इसलिए मैंने तुम्हें चूज़ करा और तुम ही यही काम कर सकती हो। तो उसने सब जगह ढूंढा, उसे काफ़ी परेशान भी होना पड़ा क्योंकि जो नेगेटिव आत्माएं थी वो उसे बॉडी को ढूंढने नहीं दे रही थी। पर उसके पास भी एक ईश्वर की तस्वीर थी, उसके भगवान की, जिसे वो मानती थी, उससे वह थोड़ी स्ट्रांग थी और उसी चक्कर में उसने तीनों बॉडी को ढूंढा। उसके बाद उसने हरिद्वार में जाकर उनके अंतिम संस्कार करके उन तीनों की आत्माओं को मुक्त किया था और उसके बाद ही वो अपने घर जा पाई थी। उसके बाद उसे वो सपने आना सब बंद हो गए थे और उसने हाथ जोड़कर ईश्वर से धन्यवाद किया क्योंकि उसे इतनी खतरनाक चीज़ करने का मौका मिला। और उसके बाद ही उसने उस घर को पूरा जो पंडितों द्वारा हवन पूजन करके उन आत्माओं को भी वहाँ से भगाया था और आज वो घर काफ़ी अच्छे से पूरा पवित्र हो चुका है और उनकी तीनों की आत्माओं को भी मुक्ति मिल चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।